हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गुड्डू एजुकेशनल जीएस क्लासेस। तो इस चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में 1336 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1347 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1206 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1526 ईस्वी में। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 3 सेकंड देता हूँ फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, इतालवी यात्री निकोला द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? मतलब 1420 से 1421 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ऑप्शन नंबर ए में देवराय 1, ऑप्शन नंबर बी में देवराय 2, ऑप्शन नंबर सी में कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर डी में अच्युत देवराय। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवराय फर्स्ट। देवराय जो है दोस्तों उसका नाम लिखा हुआ है देवराय 1, देवराय 2। तो देवराय ऑप्शन नंबर ए में होगा कि देवराय 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज़ाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ऑप्शन नंबर ए में देवराय फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी में देवराय द्वितीय मतलब सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर डी में सदाशिव राय। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय मतलब सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन नंबर ए में फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी में पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी में डच, उसको बोलते हैं हॉलैंड। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में कावेरी, ऑप्शन नंबर बी में कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी में वानगंगा, ऑप्शन नंबर डी में तुंगभद्रा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 6, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए में गुलबर्ग, ऑप्शन नंबर बी में बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी में बेलगाम, ऑप्शन नंबर डी में रायचूर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा। क्वेश्चन नंबर 7, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसौबी गैलरी, उसको बोलते हैं विस्पेरिंग गैलरी, के प्रसिद्ध हैं? किसने बीजापुर की स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसौबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? उसको इंग्लिश से बोलते हैं कि मरसौबी गैलरी को विस्पेरिंग गैलरी। तो देखिए आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड। चलिए ऑप्शन नंबर ए में मोहम्मद रसान, ऑप्शन नंबर बी में यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन नंबर सी में इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद आदिल शाह। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए में शेरशाह, ऑप्शन नंबर बी में हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में बाबर, ऑप्शन नंबर डी में अकबर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। क्वेश्चन नंबर 9, हम्पी, तिरुवन्नामलै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम के निर्माता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में विधार्य, ऑप्शन नंबर बी में कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी में हरिहर, ऑप्शन नंबर डी में राज राजा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णदेव राय राजा थे? ऑप्शन नंबर ए में यमनी, ऑप्शन नंबर बी में चोल, ऑप्शन नंबर सी में विजयनगर, ऑप्शन नंबर डी में पल्लव। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 11, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी में टिप्पू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी में कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी में हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी में मैसूर, ऑप्शन नंबर डी में चेन्नई। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था? ऑप्शन नंबर ए में देवराय, ऑप्शन नंबर बी में देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी में कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी में साल्वो नरसिंह। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवराय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित
कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी में सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? ऑप्शन नंबर ए में कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में वारगंग का क्षेत्र। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारगंग का क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में होयसल, ऑप्शन नंबर बी में संगम, ऑप्शन नंबर सी में सालू, ऑप्शन नंबर डी में तुलू। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में अधिशेष लगान, ऑप्शन नंबर बी में भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी में बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन नंबर डी में मुद्रा प्रणाली। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 17, अंठवन का क्या मतलब है? अंठवन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए में भू राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर बी में भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी में आयात कर, ऑप्शन नंबर डी में वाणिज्य कर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 18, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए में पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर डी में तालीकोटा का युद्ध। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? ऑप्शन नंबर ए में शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन नंबर बी में सिकंदर मुत्सिकिन, ऑप्शन नंबर सी में हैदर शाह, ऑप्शन नंबर डी में जैनुल आबिदीन। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर ने किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए में देवराय पहला, ऑप्शन नंबर बी में देवराय दूसरा, ऑप्शन नंबर सी में कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर डी में सदाशिव राय। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देवराय। क्वेश्चन नंबर 21, विंठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित करता विंठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? ऑप्शन नंबर ए में विंठल के रूप में विष्णु को, ऑप्शन नंबर बी में विंठल के रूप में शिव को,
ऑप्शन नंबर सी में बेंठल के रूप में गणेश जी को, ऑप्शन नंबर डी में बेंठुल के रूप में कार्तिकेय को। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंठल के रूप में विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 22, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में विठल स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी में हजार राम स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी में मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजार राज स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए में संगम काल में, ऑप्शन नंबर बी में चोल काल में, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रकूट काल में, ऑप्शन नंबर डी में विजयनगर काल में। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अमरम का अर्थ क्या था। ऑप्शन नंबर ए में जागीर, ऑप्शन नंबर बी में एक पदवी, ऑप्शन नंबर सी में किसान, ऑप्शन नंबर डी में राजा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जागीर। और अमरम का अर्थ क्या था, तो जागीर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, शिष्ट का अर्थ था। ऑप्शन नंबर ए में भूमि कर, ऑप्शन नंबर बी में संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी में आयात शुल्क, ऑप्शन नंबर डी में व्यवसायिक कर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि कर। तो इस तरह का वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा फ्रेंड, ताकि आप लोग के पास सबसे पहले वीडियो मेरा पहुंच सके। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।